नमस्कार भाइयों बहनों, मैं हूं नभ्या तिवारी और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल साइंस फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। सो आवर टुडेज न्यू टॉपिक इज सोलर स्टॉर्म। ये नाम जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना ही डरावना है, क्योंकि इसकी हरकतें इतनी भयानक है कि ये चुटकी भर में जो वाइल्ड फायर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में देखे जाते हैं वो पूरी दुनिया में देखने को मिल सकते हैं। आखिर ये है क्या और ये क्यों होते हैं, किस कारण होते हैं, कितने भयानक होते हैं और हमने इसके लिए क्या प्रिकॉशंस लिए, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एक्चुअली सोलर फ्लेयर्स और या बोले तो सोलर स्टॉर्म्स होते क्या है। अंग्रेजी की भाषा में कहा जाए तो अ सोलर फ्लेयर is an intense localized eruption of electromagnetic radiation in the sun's atmosphere। अब हिंदी में बोला जाए तो ये वो चीजें होती हैं, यानी वो थोड़ा सा साइंटिफिक भाषा यूज करते हैं। ये वो मास और एनर्जी है जो सन होता है वो इजेक्ट करता है। लाइक किसी इंसान को अगर वॉमिट आ रही है तो जैसे अपना वेस्ट है वो एक्सक्रीट करता है, वो सीधा उसको अपने बॉडी में से हटाता है। लेकिन ये वेस्ट नहीं है, ये एक एनर्जी मैटर है जो सन के अंदर ज़्यादा है और वही उसे कभी कभी हटाता जाता है। बट ये एक्चुअल में इतने खतरनाक क्यों है? सोलर स्टॉर्म्स का अगर हम कंपेयर करें तो आपको वो नॉर्थ पोल साउथ पोल में ऑरोरास के फॉर्म में दिखेंगे। अब आप बोलोगे ऑरोरास तो इतने खूबसूरत होते हैं, उधर हर साल कितने हजार लोग आते हैं देखने, बट वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। एक्चुअल में सोलर स्टॉर्म्स एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैटर एनर्जी होती है, बट वो मेनली कंपोज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से टकरा कर बिखर जाती है। जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पूरे स्प्रेड आउट हो जाते हैं, जिस कारण हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल्स और साउथ पोल्स में ऑरोरास होते हैं, जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके मैग्नेटोस्फीयर में आकर बिखर जाते हैं, और जिस कारण लाइट के पार्टिकल्स तब उन पे पड़ते हैं तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब सोलर स्टॉर्म्स आखिर इतने ब्यूटीफुल तो वो है क्या? अब आज तक का सबसे वर्स्ट सोलर स्टॉर्म आया था हिस्ट्री में 774 सी में, बट फैक्ट्स ये वर्स्ट नहीं था। वर्स्ट ये है कि ये हर 1000 साल से या 1100 या 1200 ईयर्स में अपने आप को रिपीट करता है। 1859 का सोलर स्टॉर्म जो that is better known as the Carrington event, it was so powerful that it caused sparks and fires in telegraph machines, caused power grid failures। अब now as I told, जो सोलर फ्लेयर्स होती हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स होते हैं। तब वो हमारे अर्थ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ों से मिलते, लाइक टेलीविजन उस समय तो थी नहीं, बट एट दैट टाइम टेलीग्राफ थे, पावर ग्रिड्स थे, तो उनसे टकराकर वो स्पार्कल हो गए। उनके अंदर इतनी एनर्जी थी कि जो रेडियो बंद थे वो दोबारा से चालू हो गए, उनके अंदर इतनी एनर्जी थी। बट इससे भी वर्स जो इवेंट हुआ था वो हुआ था 774 सी, known as the Miak event. It was so powerful that the solar storm started multiple forest fires, as I told in the starting of the video। जो ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर्स देखने को मिलते हैं वो एक सोलर स्टॉर्म जो सन अपना मास हटाता है अपने सरफेस से, एक उसके कारण पूरे अर्थ पे वाइल्ड फायर्स थे। और ये 1000 साल में आते हैं, बट दैट्स नॉट द इशू। इशू ये है कि हम कितने वेल प्रिपेयर्ड हैं। फॉर दैट नासा हैज इनेबल्ड अ न्यू काइंड ऑफ सिस्टम। NASA has enabled the AI predictions may give time to prepare for solar storms. Now, basically, like a tornado siren in India, USA, Canada, and many other places where the tornado sirens are made, there the artificial AI and NASA satellite data will work together in cooperation and would
sound an alarm and give us a signal at what time. So now एफएस में क्या है, जो वो सन को स्टडी करके ये पता लगा सकता है कि उसका मास इजैकुलेशन होने कब आ रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉडल यूजेस एआई टू एनालाइज द स्पेसक्राफ्ट मेजरमेंट्स ऑफ द सोलर विंड एंड unrelenting stream of material from the sun, as I told you, and predict where an impending solar storm will strike anywhere on Earth with 30 minutes of advance warning. Like for tsunami, when the coastal guards and the satellites tell us that here और या इस जगह या कहीं और जगह सुनामी आ सकती है, उसके लिए सिग्नल्स दे देते हैं. उसी प्रकार स्पेसक्राफ्ट की मूवमेंट्स को समझकर जो डेटा वो एनालाइज करेगा सन का, उसको समझकर वो हमें 30 मिनट्स एडवांस में सिग्नल देने की फिलहाल के लिए कैपेबिलिटी रखता है, जो फॉर श्योर आने वाले फ्यूचर में बढ़ेगी. And for that we can provide just enough time to prepare these storms and prevent severe impacts on the power grids and other critical infrastructures. Power grids हो गए, मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, जिधर हाई वोल्टेज करंट या हाई एनर्जी पे किसी पेशेंट की डेथ भी हो सकती है. सो एट द एंड जो अर्थ की मैग्नेटिक एनवायरनमेंट है, जो अर्थ का सेल्फ इन मैग्नेटिक फोर्स है, वो हेल्प तो करता ही है सोलर विंड्स को, सोलर स्टॉर्म्स को रोकने के लिए. बट 1989 का जो ब्लैकआउट था अक्रॉस द क्यूबेक फॉर 12 आवर्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वुड द एआई वर्क. सी in the past 11 years of activity cycle, which is expected to arrive sometime in 2025, which is in the 2025 means it's 2023, 2024 or 2025. So now the question is, now how would this AI work? See, AI की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग. एंड 2000 फॉर 11 years सन्स की एक्टिविटी को स्टडी किया गया है, बहुत सारे सोलर फ्लेयर्स को स्टडी किया गया है. उसके पहले के जस्ट मिली सेकंड्स के सिम्टम क्या थे, वो कैसा बिहेव कर रहा था, वो तक नोटिस किया गया है. सो उस हिसाब से प्रिडिक्शन 2025 का है कि नेक्स्ट ग्रेटेस्ट सोलर स्टॉर्म वुड हिट अस इन 2025. नाउ एआई के अंदर एक टेक्नोलॉजी होती है जिसे कहते हैं डीप लर्निंग. वो पुराने एग्जांपल्स को स्टडी करके उनके मेन फीचर्स को सॉर्ट आउट करके और उनको स्टडी करके ये प्रिडिक्शन लगाता है कि कब नेक्स्ट कितने टाइम के इंटरवल में कितनी कैपेसिटी के साथ कितने पावर या मैटर और एनर्जी के साथ वो सोलर विंड हमें हिट करेगी. They use this type of AI to identify the relationship between the solar wind measurements of the heliophysics missions, including ACE, WIND, IMP-8, and GEOTEL. These were all the missions to study the suns and the geomagnetic force of our Earth, geomagnetic force of the solar winds. And here's the figure of how they have targeted the supermag, which means the MAE, at what area, at what angle the solar wind would hurt us. From this type of strategy and technology, they developed a computer model called Dagger, and this can quickly, accurately predict geomagnetic disturbance worldwide 30 minutes before they occur. 30 means that thing is living in the future because he can predict 30 minutes before the thing is happening. According to the team, the model can produce prediction in less than a second and predictions update every minute. The Dagger team tested the model against two geomagnetic storms that happened in August 2011 and March 2015. In each case, Dagger was able to quickly, accurately forecast the storm's impacts around the world. So here we go, and this was for the video for today, and I hope you would like this. And अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, और वीडियो को शेयर करो. और जस्ट होप दैट दिस सिस्टम डैगर काम करे और हम लोगों की जान बचाए. मतलब हम लोगों को तो नहीं, लेकिन हमारे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को, हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स को
और बाकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे जिसपे आजकल का पूरा यूथ टिका हुआ है, उन सब चीज़ों को बख्श।